1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने पर लोग लंबी कतारों में दिखे। बैंकों में लंबी कतारें दिखी जो घंटों तक चली। बहुत से लोगों को पुराने दिन याद आ गए। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन लंबे अरसे में सरकार का यह कदम देश के लिए फायदेमंद होगा। जानकार मानते हैं कि इससे न सिर्फ काला धन आएगा सामने, बल्कि भ्रष्टाचार कम होगा और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर काबू पाने में सरकार को मदद मिलेगी। $500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए बैंकों में लंबी लाइनें लगी रहीं। भारी भीड़ की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा फैसला हुआ है। लेकिन मेरी बेटी की शादी पड़ी है, उनको शादी के लिए भी तो कोई उसका अहम फैसला लेना चाहिए कि वो अधिक से अधिक पैसा निकाल सके, या कुछ मार्केटिंग नहीं हो सक रही है, न कोई सामान आ रहा है। और अभी हम लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं और अभी बैंक नहीं खुला है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम्स यही आ रही है, लाइन में लगे हैं, दफ्तर जाना है पर यहीं पे लगे हैं। आज हमको इस कारण से छुट्टी लेनी पड़ रही है, सारे काम काज छोड़कर। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से लोगों को अभी भले ही कुछ मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन लंबे अरसे में सरकार का ये कदम देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब एकदम लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है? तो ये एक तरह से एक सर्जरी हुई है बॉडी में, तो जितना आपका जो फैट है वो निकाला गया है उसमें से, बॉडी में से, और ये उम्मीद की जाती है कि फिर से ये ब्लैक मनी वापस जनरेट नहीं होगा। 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इससे देश में जगह जगह छिपाकर रखा गया करोड़ों का कालाधन बेकार हो गया। कालाधन रखने वाले अगर इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उन्हें इस पर टैक्स के अलावा 200% का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी खजाने में मोटी रकम जमा होगी जो देश के काम आ सकेगी। इस फैसले से उच्च शिक्षा में गैर कानूनी तरीके से ली जाने वाली कैपिटेशन फीस या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कैश लेन देन पर रोक लगेगी, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। सरकार के इस कदम से भुगतान के लिए नकद की जगह ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। जो बड़े डिनोमिनेशन के जो नोट होते हैं और अगर उसमें आप कई ट्रांजैक्शंस करें तो उसका कोई ट्रेल नहीं रहता है, तो उस वजह से कहा जाता है और दुनिया भर में ये कहा जाता है कि जो बड़े डिनोमिनेटर्स वाले जो नोट होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने जो है 500 यूरो वाला नोट धीरे धीरे उसको सर्कुलेशन से वो बाहर ले आए हैं। अमेरिका में कई अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तो हमें $100 का भी जो नोट है उसको सिस्टम से बाहर ले आना चाहिए। और इस सब के पीछे कारण ये है, मुख्य कारण ये बताया जाता है कि आपकी इकोनॉमी अगर कैशलेस हो जाएगी तो चीज़ों को ट्रैक करने में आसानी होगी। पाकिस्तानी साजिश के तहत भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे जाने वाले जाली नोट भी इस कदम से बेकार हो गए हैं। ज्यादातर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नकली नोट, हवाला के पैसे और काले धन का ही इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है सरकार के इस कदम से आतंकवाद पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी, यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी सरकार का ये कदम फायदेमंद है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला देश का स्केल बदलने वाला फैसला है। बीजेपी ने यह भी माना कि हो सकता है कि इस फैसले से उनके वोट बैंक का नुकसान हो जाए, लेकिन वोट बैंक से ऊपर उन्होंने देश हित को रखा है।